अगर तुम लोगों को अपने बिशप से बहुत ज़्यादा प्यार है, अगर तुम नाइट नहीं बल्कि एक बिशप लवर हो और तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ एक डार्क स्क्वायर या फिर लाइट स्क्वायर बिशप को यूज़ नहीं करना चाहते बल्कि तुम दोनों बिशप को साथ में इस्तेमाल करना चाहते हो। सो गाइस इन दिस वीडियो मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए लंदन सिस्टम के अंदर एक बहुत ही मस्त वेरिएशन जहाँ पर आपको अपने दोनों के दोनों बिशप्स का बराबर इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा एंड हाँ, आपको पास काफ़ी अच्छी पोज़ीशन भी होगी। सो दिस इज मी शिवम कुमार योर होस्ट और हम लोग देखने वाले हैं आज दिस कोले एंड जकर डॉट ओपनिंग फॉर द वाइट प्लेयर्स। और ये बहुत ज़्यादा सही ओपनिंग होती है। अगर आप इसको ढंग से खेलना सीख गए तो आप लोग कम से कम 10 से 12 मूव के अंदर तो आराम से एक विनिंग पोजीशन हासिल कर सकते हो। सो बिना कोई वक्त गवाए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो इस ओपनिंग को चलने के और इस ओपनिंग को क्रिएट करने के दो तरीके होते हैं। इधर आप चालू करो E3 से या डायरेक्टली जाओ D4 पे। ठीक है, दोनों ही हम देख लेंगे। E3 हम लास्ट में देखेंगे, D4 जो मेन ओपनिंग है उससे पहले चालू करते हैं। सो वी हैव D4 द क्वींस पॉन ओपनिंग। नाउ यहाँ पे हमारा ओपोनेंट यूजुअली रिस्पॉन्ड करेगा बाय पॉन टू D5 द ट्रेडिशनल रिस्पॉन्स। अगर वो रिस्पॉन्ड करता है नाइट F6, इसे बोलते हैं द इंडियन डिफेंस, जिसके बारे में हम बात अगली वीडियो में करेंगे। पहले आप सीख लो। ठीक है, सो वी हैव D5 द क्वींस पॉन ओपनिंग ट्रेडिशनल रिस्पॉन्स। हम प्ले करते हैं यहाँ पे नाइट टू दिस F3, वी हैव नाइट F6। हम प्ले करते हैं E3 जस्ट डिफेंडिंग दिस पॉन। कोई अटैक नहीं कर रहा फिर भी हम डिफेंड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें बिशप को अनलीश करना है, दैट्स व्हाई। नाउ वी हैव पॉन टू E6 अ सिमेट्रिकल ओपनिंग, देन वी हैव बिशप D3। ठीक है, देन वी हैव C5 जस्ट स्ट्राइकिंग इन द सेंटर। हमें फर्क नहीं पड़ता, हम लोग प्ले करते हैं C3। लेकिन एक मिनट, अगर आपने C3 प्ले किया ये बन जाएगा कोले सिस्टम, जो कि अगेन इट इज फाइन बिकॉज हम क्वीन को यहाँ पे जाके चेक देके और ये वाला पूरा का पूरा हम लोग रैंक कंट्रोल करते हैं। लेकिन हम ये नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एक बहुत ही अग्रेसिव सिस्टम और वो है पॉन टू B3 विच इज कॉल्ड द रूबिनस्टीन वेरिएशन, या फिर आप बोल सकते हो द कोले एंड जकट ऑटो ओपनिंग। नाउ वी हैव नाइट टू दिस C6 अ डेवलपमेंट एंड अगेन एक और चीज वैसे पॉन आगे रहता था बिकॉज हम डिकैप्चर कर लेंगे, अपने पास ज्यादा अटैकर है। नाइट टू दिस C6 इज ऑन द बोर्ड और आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, इधर आप कर सकते हो कासल या फिर आप डायरेक्टली कर सकते हो बिशप B2। नाउ यहाँ पे जो मेन लाइन है वो कहती है बिशप B2 और यही वो पॉइंट है जहां पे आपको समझ में आएगा कि कैसे आप अपने इन दोनों बिशप्स का काफी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हो। एंड दिस इज द कोले एंड जकटॉड ओपनिंग। नो लंदन सिस्टम बेसिकली आप सबको पता होगा काफी तगड़ी ओपनिंग होती है। उसके अंदर बेसिकली हम यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्म करते हैं और हमारा ये जो बिशप इधर होता है वो बेसिकली इस जगह पे होता है एट दिस F4 द ट्रेडिशनल लंदन सिस्टम। बट ये थोड़ा सा एडवांस लंदन सिस्टम का वेरिएशन है और ये बहुत ही अग्रेसिव भी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको कम से कम 10 से लेकर 11 से लेकर 12 मूव लगातार वही चलने हैं जो कि आपकी ओपनिंग थ्योरी में होता है। और अगर यहाँ पे ब्लैक कुछ भी उल्टा सीधा मूव प्ले करने की कोशिश करता है तो आप उसको गेम से आराम से निपटा सकते हो बिकॉज यहाँ पे आपका सेंट्रल कंट्रोल काफी अच्छा होता है। दीज आर जस्ट द एडवांटेज ऑफ लंदन सिस्टम। ना मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा कि इसमें आप ट्रैप भी अनलीश कर सकते हो। मैं आपको दिखाऊंगा कि इस ओपनिंग के अंदर आप आगे चल के काफी अच्छा खासा पोजिशनल एडवांटेज को हासिल कर सकते हो। एंड चेस के अंदर सेंटर को कंट्रोल करना काफी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि ये ओपनिंग काफी अच्छे से सेंट्रल कंट्रोल प्रोवाइड करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि हमने खेला है यहाँ पे D4 और हमारा ओपोनेंट यूजुअली ये C6 या B6 खेलने ही वाला है, तो यहाँ पर ब्लैक कासन तो किंग साइड ही करता है। ये बहुत ही कॉमन चीज है। मान लो ब्लैक यहाँ पे कोई भी क्वीन साइड वाली ओपनिंग चलता है, जैसे मान लो कि C5 सिसिलियन डिफेंस, C6 कारोकान डिफेंस, तो बहुत ही प्रोबेबल चांस होते हैं कि वो करने वाला है किंग साइड कासल। गेस व्हाट, आपका ऑलरेडी बिशप्स किंग साइड पे अटैक मार रहे हैं। ये नाइट अगर आप इधर बिठा दोगे, जो कि बिठाना है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उससे क्वीन का डायगोनल खुल जाएगा, क्वीन भी चल जाएगी यहाँ पर और ये अटैक मार सकती है इस जगह पे जहाँ पे चेकमेट हो सकता है। ऑफ कोर्स नाइट इज डिफेंडिंग दिस स्क्वायर, बट भाई तुम आगे देखना इस वीडियो में ये नाइट यहाँ पे रह ही नहीं पाता है, उसको दिक्कत हो जाएगी वहां पे। हाँ, ये होती है द कोले सिस्टम इन जगह डॉट ओपनिंग, बहुत सही होती है। तो दिस इज ऑल फॉर द एडवांटेजेस, लेट्स मूव अहेड। अब इस पॉइंट पे अगर आपका ओपोनेंट चाहे तो वो कर सकता है बिशप E7, जो कि मेन लाइन होती है। लेकिन अब सब लोग सीधी चाल थोड़ी चलते हैं, कुछ कुछ उल्टे भी चल देते हैं। सो वी हैव pawn takes, एक normal move but still it's moves to play move. Then we have pawn takes pawn controlling these important square in the center. Now we have bishop D5 preparing for castle. हम प्ले करते हैं castle, they also go for castle. We have knight D2 क्योंकि हमें डेवलप करना है, इधर तो करेंगे नहीं बिकॉज बिशप का पाथ खराब हो जाएगा, दैट्स वाई। सो वी हैव रूक E8। यहाँ पे बेसिकली वे इस पॉन को ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब E5 को आगे करने की लिए कि ताकि सेंटर को ब्रेक किया जा सके। आप इस पॉइंट पे कर सकते हो रुक E1 असिमेट्रिकल मूव, बट
स्टिल बेस्ट मूव यहाँ पे होता है नाइट टू दिस E5 क्योंकि हम पहली बार इस पॉन को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट थिंग। नाइट के लिए काफी अच्छा आउटपोस्ट है, दैट इज द सेकेंड थिंग। नाइट इज डिफेंडेड बाय द पॉन विच इज डिफेंडेड बाय द बिशप, दैट इज द थर्ड थिंग। एंड क्वीन का डियागनल ओपन हो जाएगा, दैट इज द फोर्थ थिंग। और एक सेंट्रल नाइट इज ऑलवेज अ गुड ऑप्शन, पॉल मर्फी कहा करते थे, दैट इज द फिफ्थ थिंग मान सकते हो। इतने सारे एडवांटेजेस है भाई इसके, तो क्यों ना करें हम लोग। देन वी हैव बिशप टेक्स बिकॉज नाइट काफी अनोइंग है, वी हैव टेक्स हिटिंग ऑन दिस नाइट। अब देखो भाई नाइट कहा जाएगा, नाइट मूव कर जाता है। द मोमेंट वी हैव नाइट मूव्स क्वीन टू दिस H5, दे जस्ट प्ले लाइक दिस क्यों, ताकि चेकमेट हो ना पाए। हम प्ले करते हैं क्वीन H6, क्यों बताऊंगा आगे क्यों। तो पॉइंट यह है कि आप कर सकते हो यहाँ पे F4, दैट इज फर्स्ट थिंग। रुक अपलिफ्टमेंट एंड देन रुक टू दिस H3। उसके बाद आप कर सकते हो नाइट टू दिस F3 एंड देन वी हैव नाइट G5 जहां पे इधर फिर चेकमेट की कोशिश। उसके बाद आप कर सकते हो रुक E1 E3 एंड वी हैव रुक H5। तो आप इसमें से कोई भी तरीका यूज करके चेकमेट मार सकते हो, बट स्टिल लेट मी शो यू ए बेस्ट तरीका। सो वी हैव नाइट टेक्स ऑन पॉन, और आप इस टाइम पे बिशप अटैक टेक मत करना, इंस्टेड यू शुड टेक विद द go with a pawn to F4 hitting on this knight, because knight ने सोचा ओ मैं यहाँ पे टेक कर लूँ, but that just checkmate। जी हाँ, आपने सही सुना। तो ये नाइट को मरना पड़ेगा, जब ये नाइट मरेगा तो शायद ये नाइट वापस टेक कर ले, हम रिकैप्चर कर लेंगे। कहने का मतलब ये है कि इट्स परफेक्टली फाइन सिचुएशन फॉर यू, आप इसमें लॉजिकली खेलो तो आराम से गेम जीत जाओगे। सो दिस इज द जकर डॉट एंड कोले सिस्टम। ओके, तो लेट्स मूव बैक। हम लोग यहाँ पे मेन लाइन से और डेविएट हो गए थे। आपको ध्यान होगा कि हम लोगों ने यहाँ पे टेक्स वाला सिचुएशन देखा था। टेक यूजुअली यहाँ पे ब्लैक नहीं करता है अगर उसको पता है कि वो कर क्या रहा है। बेस्ट मूव है बिशप E7 गोइंग फॉर अ कासल, क्योंकि चेस में रूल होता है कासल एज सून एज पॉसिबल। बिफोर कासल कुछ भी ट्रेड या अटैक पे मत जाओ, यही चेस का रूल होता है। तो लेट्स अज्यूम ब्लैक रूल फॉलो कर रहा है। So we have castle. Then we have knight B2, same maneuver. We have pawn to this B6, defending it. Then we play knight E5, जो कि मैंने कहा था central knight is very good. Now अगर हमारा opponent play करता है knight takes knight, just simply just go with this, bro. Knight has to move away, and then we have again this maneuver. क्या बात है, राइट। तो आप वो सेम चीजें कर सकते हो। लेट्स से हमारा ओपोनेंट कुछ और प्ले करता है, लेट्स से वो प्ले करता है बिशप B7 इस नाइट को डिफेंड करने के लिए, बिकॉज हम इस पे अटैक मार रहे थे, दैट्स व्हाई हम प्ले करते हैं यहाँ पे पॉन टू F4 ओपनिंग अप रूक फाइल, ओपनिंग अप क्वींस diagonal, दैट्स फाइन। नाउ वी हैव नाइट टेक्स, पॉन टेक्स हिटिंग ऑन दिस नाइट मूव्स अवे, एंड देन हम वही सेम चीज बिशप सॉरी क्वीन H5 एंड देन रुक को अपलिफ्टमेंट, यहाँ पे वही सेम चीज है ना। आपको लग रहा होगा कि नाइट टेक्स नाइट एक बहुत ही प्रोमिनेंट मूव है जो कि बहुत लोग करते ही हैं, बट देखो बहुत लोगों ने यहाँ पे रुक C8 भी प्ले करते हैं। तो वो रुक C8 क्यों प्ले करते हैं? सबसे पहली बात, रुक को वो करते हैं एक बहुत ही ज्यादा एक्टिव फाइल के ऊपर, जो कि आगे चल के काफी काम आने वाली है फॉर द ब्लैक। और अगर यहाँ पे वाइट ने ध्यान नहीं दिया तो उसको बढ़ना उसको बहुत दिक्कत हो सकती है। लेट मी थिंक, मैं कुछ एक नॉर्मल मूव प्ले करता हूँ, लेट से किंग H1 एक नॉर्मल मूव, तो ये गलत मूव है बेसिकली। लगता ठीक है बट इट्स अ गलत मूव, बिकॉज वी हैव pawn takes, pawn recaptures, and then we have knight to this B4 hitting on this bishop, hitting on this pawn, defended by this rook. Guess what? Bishop can't move anywhere. यहाँ जाएगा तो ऑफ कोर्स ये मार देगा, या ये भी मार सकता है। बेस्ट मूव तो यही है बेसिकली, तो दैट्स नॉट अ गुड मूव। बिशप यहाँ जा सकता है, देन फिर नाइट यहाँ पे टेक ही कर लेगा हिटिंग ऑन दिस रुक। गेस व्हाट? ब्लैक के पास यहाँ पे पूरे के पूरे 1 पॉइंट की लीड आ जाएगी, और उसके पास एक एक्टिव प्ले आ जाएगा। हमारा बिशप जो यहाँ पे एक्टिव था वो अब हो जाएगा पैसिव, जो कि अच्छी बात नहीं है। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आपने यहाँ पे A3 प्ले नहीं किया। सो इसीलिए गाइस आप समझ गए होंगे कि द मोमेंट वी हैव रुक C8, आपको प्ले करना है पॉन टू A3 के, ताकि आप यहाँ पे नाइट को आने से रोक सको। ठीक, नाउ गेस व्हाट? वी हैव pawn takes pawn एंड देन वी हैव नाइट मूव्स अवे, इस नाइट पे हमला करने की कोशिश। वी हैव क्वीन टू दिस E2 जस्ट डिफेंडिंग इट, एंड दैट्स फाइन। अब गेम बस कंटिन्यू करते रहो, दैट्स ग्रेट थिंग। आप इसमें गेम जीत जाओगे, जस्ट लॉजिकली खेलो, एंड दैट इज द कोले एंड जगाटोर सिस्टम। सो गाइस वी आर बैक ऑन द स्टार्टिंग क्वेश्चन, जहाँ पे हमने देखा था कोले एंड जगाटोर सिस्टम, और मैं आपको वापस समझाने वाला हूँ इसको। वापस हम स्टार्टिंग शुरू करेंगे कि ताकि आप मूव्स को भूल ना जाओ, ठीक है। सो वी हैव D4 फर्स्ट, D5, देन वी हैव दिस मूव, नाइट टू दिस, कौन सा ये F3? हाँ 3 है। नाइट F6, E3, E6, बिशप टू D3, देन वी हैव C5, और इस पॉइंट पे आपको टेक नहीं करना है, सिंपली प्ले करो B3 डिफेंडिंग दिस स्क्वायर, दैट्स फाइन। डेड ऑफ देयर नाइट, और मैंने आपको बताया था मेन लाइन बिशप B2, बट लेट्स सी व्हाट विल हैपन। अब हम मेन लाइन से डेविएट हो रहे हैं, हम हो रहे हैं अब डेविएट, हम कर रहे हैं कासल, बिकॉज हमने रूल पढ़ा है कासल एज सून एज पॉसिबल, ठीक है।
नाउ गेस व्हाट, वी हैव बिशप d6 एंड वी सिंपली प्ले बिशप टू दिस b2, वो सेम वाला मनूवर जो कि हमने देखा था। देन वी हैव कासल, और हम प्ले करते हैं बिशप नाइट d2। देन वी हैव पॉन टू b6, जस्ट ओपनिंग अप बिशप्स डायगोनल, यहाँ पे जाके कुछ तो करेगा, ये जो भी करेगा। हम प्ले करते हैं यहाँ पे नाइट टू दिस e5, जो कि हमारा मेन मूव है। नाउ अगर ब्लैक सोचता है कि क्योंकि मेरा नाइट हमले में है, तो क्यों ना मैं ही रिकैप्चर कर लूं, है ना? तो वो टेक कर लेता है। तब वी हैव पॉन टेक दिस नाइट एंड दैट्स एक्चुअली अ पॉन फोर्क। तो आप इसमें गेम जीत सकते हो आराम से, बिकॉज़ बिशप टेक्स हिटिंग ऑन दिस नाइट, नाइट मूव्स अवे एंड देन यू शुड जस्ट प्ले बिशप बैक टू दिस b2 एंड यू आर अहेड बाय 2 पॉइंट्स। कांग्रेचुलेशन। व्हाट इफ आपका ओपोनेंट कुछ और प्ले करता है, लेट्स से वो बिशप से टेक कर लेता है, आप क्या प्ले करोगे? टेक्स। नाइट टेक नहीं करेगा बिकॉज़ दैट्स अ ब्लंडर, ऑफ कोर्स बताने की जरूरत नहीं है, दैट्स अ ब्लंडर, तो दैट्स आल्सो गुड फॉर यू। व्हाट इफ आपका ओपोनेंट कुछ और प्ले करे, लेट्स से वो प्ले करता है बिशप b7 डिफेंडिंग दिस नाइट, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। हम क्या प्ले करेंगे? आपको टेक करना ही नहीं है भाई, आपको प्ले करना है f4 कि ताकि क्वीन का डायगोनल एक्टिवेट हो जाए। नाउ अब अगर यहाँ पे बिशप ने टेक किया, तो हम प्ले करेंगे पॉन टेक्स, जिससे रुक का फाइल भी एक्टिव हो जाएगा, और क्वीन तो जा ही रही है, नाइट को तो हट ही रहा है। इट्स ग्रेट थिंग एंड दिस नाइट हैज टू मूव अवे, यू सिंपली प्ले दिस एंड देन गेस व्हाट, दिस इज प्रॉब्लमेटिक फॉर द ब्लैक, अगेन दैट्स प्रॉब्लमेटिक। सो लेट्स से हमारा ओपोनेंट कुछ और प्ले करता है, क्या प्ले करेगा? गेस व्हाट, ब्लैक का बेस्ट मूव यहाँ पे रुक c8 होता है, एंड जैसे मैंने आपको समझाया पहले भी, a3 ही प्ले करो, वही बेस्ट मूव है। Then we have knight e7, just moving out of this bishop's diagonal कि ताकि वो एक्टिव हो सके। Then we have queen f3. Now we have rook, देखने में काफी नॉर्मल और सिंपल मूव लग रहा है, बट इट्स एक्चुअली नॉट, क्योंकि रुक बिशप को डिफेंड कर रहा है, जिससे पहले कोई डिफेंड नहीं कर रहा था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बिशप अभी अनडिफेंडेड पड़ा है, कोई से डिफेंड नहीं कर रहा है। द मोमेंट वी हैव रुक c1, वो बिशप को डिफेंड कर लेता है, बट बिशप को डिफेंड करने का मतलब क्या है? व्हाट इज द नीड ऑफ डिफेंडिंग दिस बिशप? तो इसलिए, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं कि लेट्स से आपने कोई भी रैंडम मूव चल दिया, लेट्स से अगेन यू प्लेड रुक ए टू दिस e1 एंड दैट्स रैंडम मूव, तो क्या होगा? इसके बाद होगा c4 हिटिंग ऑन योर बिशप, ठीक है। नाउ आपको लगा कि क्या फर्क पड़ता है भाई, आई कुड टेक समथिंग लाइक pawn takes pawn is fine for me, so you take। वो बोलेगा I will take your pawn again and guess what, that's a discover check on this attack on this queen and that's a discover, it's not discover attack, but it is still attack on this bishop. Moreover, it is defended by the rook. Moreover, rook is defending this bishop also and that's problematic. You can understand कि इस पॉइंट पे आप यहाँ टेक नहीं कर सकते बिकॉज आपकी क्वीन मर जाएगी, और इस पॉइंट पे अगर आप यहाँ जाओगे तो आपका ये बिशप मर जाएगा, जिसका मतलब क्या है, आपने पूरे 2 पॉइंट गवा दिए एंड दैट्स नॉट गुड फॉर यू। इसीलिए यहाँ पर आपको कोई भी रैंडम मूव प्ले नहीं करना है, आपको रुक टू दिस e1 या कुछ भी प्ले नहीं करना है। You have to just move your queen out of this bishop's diagonal. That's simple. तो हम प्ले करते हैं क्वीन h3 एंड इट्स परफेक्टली फाइन। नाउ हमारा ओपन सोचता है कि आप वो प्ले करेगा b5 की ताकि वो यहाँ पे आके थ्रेड क्रिएट कर सके, बट हम लोग पहले थ्रेड मार देते हैं बाय पॉन टेक्स पॉन। सो बिशप टेक्स एंड गेस व्हाट, इस पॉइंट पे व्हाइट का सबसे बेस्ट मूव क्या हो सकता है? गेस करो, गेस। देखो पॉइंट ये है कि बिशप इज हिटिंग ऑन दिस h7 स्क्वायर, राइट? क्वीन इज ऑलरेडी एमिंग एट दिस h7 स्क्वायर, जो कि चेकमेट हो सकता है, पर तुम्हारा चेकमेट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये नाइट डिफेंड कर रहा है, राइट? एंड यू हैव टू गेट रिड ऑफ दिस नाइट। इस नाइट पे हमला कौन कर रहा है? बिशप। बट बिशप के रास्ते में तो हमारा खुद का नाइट है। जी सही कहा आपने, आपको नाइट को मूव करना है कुछ ऐसे जगह पे जहां पर ब्लैक का जान बसती हो, समझे? तो जान तो क्वीन नहीं है, तो रुक टेक्स एंड देन वी जस्ट टेक दिस नाइट। अब इस पॉइंट पे अगर आपके ओपोनेंट ने टेक कर लिया तो भाई दैट जस्ट चेकमेट, तो इसीलिए उसको टेक नहीं करना है, उसको प्ले करना है यहाँ पे g6। एंड नाउ अगर आप सोच रहे हो कि आप प्ले कर सकते हो क्वीन h6 ताकि यहाँ पे चेकमेट आ जाए, एंड दैट्स अ रॉन्ग मूव बिकॉज वी हैव नाइट टू दिस f5। अब आप सोच रहे हो कि एक मिनट, हम तो टेक कर सकते हैं ना भाई, तो फिर वो भी तो टेक कर लेगा ना, तो फिर आपका गया बिशप, जिसे आप चेकमेट मारने जाते हो, इसीलिए ये मूव गलत है। तो बेस्ट मूव क्या हो सकता है? बेस्ट मूव है रुक टू दिस f3, कि ताकि आप रुक को मैनूवर कर सकते हो इन सभी जगहों पे, एंड देन क्वीन को उठा के एंड देन रुक को यहाँ प्लेस करके फिर यहाँ पे आप चेकमेट ट्राई कर सकते हो। दैट्स हाउ दिस गेम शुड वर्क एंड दैट्स हाउ यू कैन गो फॉर इट। अब यहाँ पे ब्लैक के पास सोचने के लिए काफी सारे थ्रेट्स हैं। पहले तो ये बिशप ऑलरेडी उनको अनॉय कर ही रहा है, मोर ओवर बिशप ने नाइट को पिन भी कर रखा है, तो नाइट मूव नहीं कर सकता वैसे यहाँ वहाँ, ठीक है ना? तो दिक्कत वाली बहुत बड़ी बात है। इसलिए यहाँ पे ब्लैक सोचता है क्यों ना मैं इस पर नाइट पिन को ब्रेक करूं, तो वी हैव क्वीन टू दिस d7। द मोमेंट वी हैव क्वीन d7, आप एक बहुत ही मस्त सेक्रीफाइस मार सकते हो।
वो कोई बिशप सैक्रिफाइस नहीं है बल्कि वो है क्वीन सैक्रिफाइस। सो क्वीन टेक्स ऑन दिस h7, king takes, and then we have rook to this h3 check on this king. King has to move away and then simply go for this checkmate. Okay guys, we are back on the starting position जहाँ पे हमने देखा था जकर टॉटन कोले सिस्टम। नाउ मैं आपको एक फाइनल बार बताने वाला हूँ कि जकर टॉटन कोले सिस्टम को आप E6 से कैसे मेंटेन कर सकते हो। मैंने आपको कहा था कि ये जो सिस्टम है आप इसमें अलग-अलग मूव्स को अलग-अलग टाइम पे प्ले करके सेम सिस्टम पे पहुंच सकते हो। तो एक बार देख लेते हैं कि E6 से कैसे पहुंचने वाले हैं, जबकि हमने तो काफी कुछ देख ही लिया, बट स्टिल लेट्स जस्ट सी कि हम E6 से कैसे प्ले करते हैं। द मोमेंट वी हैव E6 आपका ओपोनेंट सोचेगा ये क्या ही प्ले कर रहा है हमारा ओपोनेंट। सो वी हैव नाइट टू दिस F6। हम प्ले करते हैं यहाँ पे नाइट टू दिस F3। इसे बोलते हैं क्वाइट सिस्टम, एकदम शांत सिस्टम, लेकिन ये शांत है नहीं, अभी ध्यान देना। सो वी हैव पॉन टू दिस E6 जो कि इंडियन सिस्टम में आता है या इंडियन डिफेंस होता है। देन वी सिंपली प्ले पॉन टू दिस B3 अपना बिशप डेवलप करने के लिए। दे प्ले पॉन टू दिस C5 भी डेवलप आउट बिशप। ये बन चुका है हाफ कोले एंड सकट सिस्टम। देन वो अपना बिशप डेवलप करता है। देन वी सिंपली प्ले पॉन टू दिस D4 इफ टेक्स बिशप टेक्स एंड दैट्स बी फाइन फॉर अस। सो वो कैसा करता है, वी हैव बिशप विद दिस D3 and they develop their knight. Then we play castle, they play B6, we play knight D2, and then we have pawn to D5, we play A3. That's fine. यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश। Bishop B7, that's great, and then we play knight to this E5, and that's how our Zucker-Totten-Kohli system is has been developed. ठीक, हमारे दोनों बिशप ऑलरेडी कंट्रोल में है, बहुत सही है। क्वीन का डायगोनल खुल चुका है, अब बस आपको F4 करना है और रुक की फाइल भी काफी एक्टिवेट हो जाएगी। दैट्स ग्रेट थिंग। इसके पहले मैंने आपको जो समझाया वही फिर आपको यूज करना है। दिस इज द जकर टॉटन पोले सिस्टम एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। आई होप आपको ये सिस्टम काफी ज्यादा पसंद आया होगा बिकॉज मुझे काफी अच्छा लगा। ये बहुत ही अग्रेसिव है, बहुत ही ज्यादा इजी है लर्न करने के लिए, और आपका ओपोनेंट बेसिकली यहाँ पे समझ नहीं पाएगा उसे करना क्या है और फिर गेम हार सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया है गेस। सो अगर वीडियो पसंद आई तो गाइस लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता है अगली वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर।